मुझे लग रहा है कि ट्रम्प साहब को जब ये एहसास होगा, रजत, अगर आपकी बात का मैं सीधा जवाब दूं, जैसे ही एहसास होगा कि ये टैरिफ्स हमने आके अपने, देखिए ट्रम्प साहब एक बिजनेसमैन है और वो हर चीज में फायदा देखते हैं, चाहे यूक्रेन का लड़ाई रुकवाने के लिए उनको मिनरल डिपॉजिट की डील क्यों ना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उनको हर चीज, $5 मिलियन का गोल्डन कार्ड क्यों ना, यहां पर सिर्फ अमीर लोग आएंगे, उनको पैसा सिर्फ दिखाई दे रहा है। पर जब आप हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, मेरा ये मानना है, तो आपको जनता की, जनता जनार्दन की जो जरूरतें, जनता जनार्दन की जो कठिनाइयां हैं, उनको भी दिमाग में रखना चाहिए। तो कई दफे जो डिसीजन राष्ट्र के हित में दिखाई देता है, वो जब जनता के जेबों तक पहुंचता है तो वो डिसीजन अच्छा नहीं होता है। मुझे लग रहा है कि समय उनको इस बात का जवाब देगा कि आपने जो बात कही कि ये बराबरी का मुकाबला नहीं होता है, हम 20% लगाते हैं, आप 20 लगा दो, हम आपकी गाड़ियों पे 125% लगाते हैं, आप भी लगा दो, कि हमारी तो अब देखिए ना, टेस्ला यहाँ पर आपको 15% में मिलने लग जाएगी। और देखिए, अगर दो देशों को आपस में ट्रेड करना है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कॉमर्स मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में इस समय आइटम्स की लिस्ट निकाल के उस पर टैरिफ्स की स्टडी चल रही है कि किस तरह करा जाए। तो ऐसे माहौल में अर्थव्यवस्था को एक एक स्वचालित और एक बिल्कुल निश्चित तरीके से बढ़ने में कठिनाई होती है। इसी को मैं ग्लोबल हेडविंड्स कह रहा हूं। और खाली अमेरिका नहीं, रजत, यूरोप की हालत खराब है। यूरोपियन यूनियन को उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया, मैं आपके शो पे वो शब्द दोहराना नहीं चाहता हूं कि ट्रम्प साहब ने यूरोप के लिए क्या बोला। यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका तो बिल्कुल नेटो में ऐसा लगता था कि एक ही परिवार है, आज उनमें इतनी बड़ी दरार दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने आप को यूरोपियन यूनियन, यूरोप के सारे लीडर्स आज यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट इंडिया में है, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल रही हैं। और मुझे इस पर पूरा यकीन है कि ये बात जरूर होगी कि अब जो ये बदलती हुई इक्वेशन दिखाई दे रही है आर्थिक कारणों से, ये बदलती हुई इक्वेशन क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नई शेप देगी, नुकसान करेगी, और कैसे ये एब्जॉर्ब किया जाएगा ये बदलाव जो इतना बड़ा। तो मुझे लग रहा है भारत को भी और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। रोज सुबह और शाम, रजत, आप तो एक बिजनेस चैनल चलाते हैं, आप आर्थिक जगत से मेरे हिसाब से 24 घंटे जुड़े रहते हैं। आप मुझे बताइए, जब से ट्रम्प साहब बने हैं, कोई सुबह, और कोई, हमारी तो सुबह शाम होती है क्योंकि हमारा दिन रात का फर्क है, कोई सुबह और शाम ऐसी नहीं गई जब वहां से कुछ नया नहीं सुनने को मिलता है भारत के बारे में या बाकी के विश्व के बारे में। और उसका कनेक्शन ज्यादातर आर्थिक और फाइनेंशियल जगत से होता है, जिसका हम असर सीधा सीधा स्टॉक मार्केट पे देख रहे हैं। अक्टूबर बीत गया, फरवरी एंड हो गया, और वो अंधियारे बादल स्टॉक मार्केट पे से हट ही मैं नहीं मैं रहे तो हैं। मैं तो यही बैठ के सो रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि क्या ये पता नहीं था, क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता, एलन मस्क को नहीं पता कि जो भी वो बोलेंगे उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स पे तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और इमर्जिंग मार्केट्स की कंट्रीज पे, उनकी करेंसी पे, गोल्ड पे, बिटकॉइन पे, इक्विटी मार्केट पे, हर जगह पड़ेगा। ये ऐसी थोड़ी कि वो बोल के निकल गए और हो गया। ये तो अब जो जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स पे देखने को मिलता है। ये तो अब हमको पता लग गया ना। पहले तो जो अनाउंसमेंट करने वाला होता है वो तो पहले सोच के बैठा होगा कि जब मैं ऐसा कुछ करूंगा तो इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स पे भी पड़ेगा, या तो बिल्कुल ही नहीं सोचते होंगे इसके बारे में। सर, ये जब भी ट्रंप आते हैं, जब भी उनकी पिछली बार भी मार्केट पे देखी थी तो कभी अच्छी खबरें आती थी उनकी तरफ से, कभी खराब खबरें आती थी, और वो स्टॉक मार्केट, इस बार स्टॉक मार्केट के ऊपर वो टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। इस जी। बार मार्केट तेज हुआ तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसके बाद गिरावट आई टेस्ला के शेयर में तब कुछ नहीं उन्होंने बोला, अक्रॉस द बोर्ड हर मार्केट टूटी उन्होंने तब भी कोई कमेंट नहीं किया। तो अचानक से कोई अच्छा सा कमेंट कर दे तो फिर अभी इन दिनों में। बिल्कुल, कोई, देखिए ट्रम्प साहब से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, रजत, निजी तौर पर, कि ट्रम्प साहब लगातार ऐसी बातें करते रहेंगे, करते ही चले जाएंगे जो कि मार्केट के लिए घातक होंगी, मार्केट के लिए बिल्कुल नुकसानदायक होंगे। किसी भी दिन आपको ऐसा कुछ सुनने को मिल जाएगा। मैं समझता हूं जब ये मार्केट टैरिफाइड जोन से हट जाएगी, जब ये टैरिफ्स की बात समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद आपको, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, रजत, आपकी बात को ये बात विंडिकेट करती है, ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक बिजनेसमैन है। हम्म। बिजनेसमैन कभी भी बिजनेस का घाटा, ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स का, बिजनेस मार्केट्स का, ट्रेड मार्केट का घाटा, वो कभी भी नहीं देखना चाहेगा। तो मुझे लग रहा है ये जो आपको देखने को मिला ना, जब से उन्होंने सत्ता संभाली, मुझे लग रहा है उनको, उन्होंने मेंटली तैयारी करी हुई थी कि मैं हाँ आया और मैं ये काम तो पहले करूंगा। जैसे यहां नहीं होता हमारे यहाँ के 100 दिन का एजेंडा है कि 100 दिन में हाँ, ये सरकार आई है तो ये करना है। नहीं, ये उनके वो, कार्यकाल में स्टॉक मार्केट डूब गई, ये हेडलाइन वो रोज रोज देखेंगे अगर अखबार में, तो उनको अच्छा थोड़ी लग रहा होगा। वो तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सोच रखा होगा ना सारी चीजें, तो ऐसा हो। बिल्कुल, ये वो सोच के आए थे। और मुझे लगता है, मैं ये नहीं मानता, रजत, के उनको ये पता नहीं था कि उनकी इस प्रकार की घोषणाओं का मार्केट्स पे असर नहीं होगा। ये भी उनको पता होगा
पर उनको ये भी पता है, ये अब आगे की बात करते हैं, तो अभी तक का पता हो गया, ये भी पता है कि मुझे इसको कैसे संभालना है। तो मुझे लगता है कि निवेशकों को, ट्रेडर्स को, स्टॉक मार्केट प्लेयर्स को आज 15-16 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट होल्डर्स है, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी मंदी देखी नहीं। करीब 80-90%, 86% स्टॉक्स में एनालाइज कर रहा था रजत, जो कि अपने 200 डेमा से नीचे आ गए हैं इस समय। तो बहुत सारे लोग हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं जो 2020 के बाद जुड़े, उन्होंने कभी ऐसी मंदी नहीं देखी है। तो जब उन्होंने ये मंदी नहीं देखी तो उनको और बियर मार्केट उन्होंने देखा नहीं था, लगातार कोविड के बाद से 7,500 निफ्टी होता था, हम 26,273 तक, 277 तक पहुंच गए। आज हम 15% के आसपास करेक्शन पे आ गए। तो मुझे लगता है एक हेल्दी मार्केट में थोड़ी करेक्शन बीच बीच में आती रहनी चाहिए, ये तो सच है। पर तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि ट्रंप साहब का अब जो अगले कार्ड्स खुलेंगे, अब वो मार्केट को उठाने वाले होंगे, अनटिल एंड अनलेस, हाँ ये है जरूर, अनटिल अनलेस कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी ना बन जाए जिसके कारण से पता लगे ट्रंप साहब ने तो पॉजिटिव घोषणाएं शुरू कर दी, पर कहीं पर फिर मिसाइल वगैरह चलने लग गई, और कहीं पर फिर से टेंशन, कहीं ईरान के पेनिनसुला में कहीं फिर टेंशन बनने लग गई। वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब बहुत लंबे टाइम तक मार्केट की ऐसे पिटाई होने देंगे, अपनी अपने यहां भी और वैश्विक। हालांकि मैं ये जोड़ना चाहूंगा रजत कि उनकी मार्केट में इतनी गिरावट नहीं आई है जितनी हमारे यहाँ आई है, तो आप जानते ही है। हम तो डाउ S&P और बीच बीच में ठीक है, आपको आपको पीछे वो गिरने को देखने को मिली, पर उस प्रकार की करेक्शन अमेरिकन मार्केट्स में नहीं देखने को मिली है। तो ट्रंप साहब तो अपनी मार्केट देखते हैं, उनको वैश्विक, मुझे लगता है कई दफे ऐसा लगता है ट्रंप साहब को देख के कि बाकी की दुनिया को वो ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, वो अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका मागा जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी पे चलते हैं। पर वैश्विक मार्केट भी मुझे लग रहा है एक फेस है, वक्त है, गुजर जाएगा। एक कहावत होती है, मुझे लग रहा है गुजर जाएगा, और गुजर के आपको अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट्स भी इसके बाद सुननी पड़ेंगी। सिर्फ हमें ये टैरिफाइड जोन से, टैरिफाइड TA ये नया वर्ड मैंने निजात किया है, इससे एक बार बाहर आने की रजत जरूरत है। और आपको पक्की बात है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर चल रहा हूं, इसमें से हम निकलेंगे। कोई भी फेस लंबे टाइम तक नहीं चलता है, बियर फेस तो खासकर लंबे टाइम तक नहीं चलते, बुल फेस लंबे चल जाते हैं। मैं अगर आप पिछले 25 साल 30 साल के मार्केट का एनालाइज करें, बियर फेस लंबे नहीं चलते हैं, बुल फेस लंबे चलते हैं। आप आंकड़े उठा के देखिएगा, ये एक स्टॉक मार्केट शो नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसका डेटा से इसको प्रूव करता। तो मुझे लग रहा है हम इसमें से निकल जाएंगे, थोड़ी सी हिम्मत बना के। मेरे से कल किसी ने पूछा, 60 लाख से ऊपर लोग SIPs में कमिटेड है, 23-24 हजार करोड़ महीने की रजत SIPs इस समय मार्केट में जा रही है। जी। वो लोग पूछ रहे हैं भाई बने रहे, नए वाले पूछ रहे हैं हम घुसे कि नहीं घुसे, पुराने पूछ रहे हैं हम निकल जाएं। भाई ये तो घाटा अब हमारी तो नेगेटिव में आ गई है, किसी का 25% था गिर के वो 10% आ गया है, किसी का 7-8% आ गया है। वो क्या पूछो, तो लोग इतना कंफ्यूज है इस समय, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की करेक्शन मार्केट में आएगी। मैं समझता हूं इट्स अ गुड लर्निंग फेस, और आपको बार्गेन बार्गेन आपको बाइंग देखनी चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स जो है, आपको स्मॉल कैप मिड कैप से बाहर आके लार्ज कैप में आ जाना चाहिए। आपको बार्गेन वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गई है कुछ। एक गलती और ये हो रही है रजत, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, कि लोग इस मंदी के डिप्रेशन में जहां अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है उसको देख ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया ये तो गिर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, बस। ये मुझे लगता है ये माइंडसेट ठीक नहीं है।